ओम जी उपाध्याय, बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन हम क्योंकि इतिहास की जड़ें खंगाल इसलिए रहे हैं कि ताकि ये स्टैब्लिश हो इंडिया कहां से आया और भारत कहां से आया, और भारत और इंडिया के एक दूसरे के पर्याय हैं कि नहीं है, पूरक हैं कि नहीं है। तो इतिहास में मेरे दर्शक आपसे समझना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट, 350 बरस पहले, ईसा पूर्व, यानी कि अंदाजा लगाइए कितने बरस पहले इंडिका लिख दिया मेगास्थनीज ने। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत बाद में आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तर्क कितना जायज लगता है? मुझे पता नहीं कि मैं पहले भारत शब्द की व्याख्या करूं या इंडिया की, लेकिन आपने इंडिया का नाम ले लिया है तो पहले मैं उसी पे बात कर लूं, उसके बाद मैं भारत पे आता हूं। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं मैं, ताकि दोनों शब्द स्पष्ट हो जाएं और दर्शकों तक कम से कम दोनों शब्द के मायने ठीक से पहुंच जाएं। देखिए, इंडिया शब्द आप जब कह रही हैं, उससे भी पहले हेरोडोटस जब स्टोरिया लिख रहा है, उससे भी 200 साल पहले हेरोडोटस की स्टोरिया है, जिसमें वो डेरियस II के राज्य क्षेत्र के रूप में इस पूरे भूखंड का वर्णन करता है और यही नाम देता है। वो इंडिया ही कहता है, इंडिया। और वो कहता है कि बहुत इस क्षेत्र के वैभव का वर्णन करता है कि 360 टैलेंट स्वर्ण धूल यहां से कर के रूप में मिलता था, यहां विभिन्न तरह की जनजातियां रहती थीं। ये कहता है कि वो ईस्ट का सबसे जो फार ईस्ट है उसका इनहैबिटेड क्षेत्र है, लास्ट इनहैबिटेड क्षेत्र है, ये वो वर्णन करता है। उसके बाद आप बता ही रही हैं कि मेगास्थनीज इंडिका लिखता है। उसके अलावा ये प्लिनी, स्ट्रैबो, टोलेमी, ये सब इस नाम का प्रयोग कर रहे हैं। टोलेमी तो जो अपनी जियोग्राफी लिख रहा है, उसके 8वें खंड में वो भी इंडिया शब्द का प्रयोग कर रहा है। शब्द नया नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसके बाद लगातार ये शब्द चला रहा है, बीच में थोड़े इसमें चेंजेस हैं। इसमें जब बेहस्तून के अभिलेख से इंडस और उससे इंडी, बीच में व्यवहार यूरोपीय समाज इसको इंडी के रूप में, खासकर ब्रिटेन में इंडी शब्द प्रयोग में आया था फ्रेंच प्रभाव के कारण, जो बाद में 17वीं शताब्दी में फिर उन्होंने प्रस्ताव पारित करके इस क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का नाम प्रयोग करना शुरू किया। ये इतिहास या शब्द का जो इतिहास है वो निश्चित रूप से पुराना है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत, जब हम भारत कहते हैं, ये शब्द इसलिए हमारे लिए, मैं एक बार आपके चैनल से और कह चुका हूं कि हम माँ को अम्मा कहें, माई कहें, आई कहें, माँ कहें, वो भाव हमारा वही रहता है इस मातृभूमि के लिए। अगर हम कोई भी नाम प्रयोग करते हैं, और भी नाम है, जम्बू द्वीप है, भारत खंड है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, हिंद है, और भी नाम है बहुत सारे। लेकिन जब हम भारत कहते हैं तो उससे जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है, अभी अजय साहब ने कहा कि भावनात्मक एकता की बात है, या भावात्मक जो शब्द है वो शब्द है ये। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि विष्णु पुराण ये कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। पूरा डिटेल वो विवरण देता है कि ये जो क्षेत्र है ये भारत है और इसकी संततियां भारतीय हैं, एक हैं। उसी विष्णु पुराण में कहा जाता है कि गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये जो रेफरेंसेज हैं, या आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, ये जो रेफरेंसेज हैं भारत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने के, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अगर हमको अपनी माँ को मम्मी के बजाय माँ कहने में अधिक आनंद होता है, हमारा अधिक जुड़ाव होता है, तो बात बस यहाँ है कि किस शब्द से वो भाव हमारा और गहरा होता है। और आप जिन शब्दों की बात कर रही थी गरिमा जी, मैं 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा और लूंगा, या 30 सेकेंड, कि अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहें, खेलो इंडिया के बजाय खेलो भारत कहें, या इस तरह के जितने शब्द हैं, तो कहीं कोई अंतर नहीं आने जा रहा है। मुझे तो लगता है हमारा जुड़ाव और बढ़ जाएगा। इसलिए इस पे मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से कोई संशय नहीं है कि भारत से हमारी भावात्मकता, हमारी भावना अधिक जुड़ती है। ये देखिए, इंडिया, बिल्कुल, अपने बेटे का नाम मैं सोनू रखूं, मोनू रखूं, दीपक रखूं, बेटा मेरा ही रहेगा, प्यार प्रेम उतना ही रहेगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या इंडिया की आलोचना इतनी ज्यादा हो गई, घमंडिया, पीएफआई, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और दुनिया जहान के ट्वीट्स हो गए और इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की बात होने लगी, क्या इसी के बाद अगला नारा ये बुलंद हुआ, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया? नहीं, ये तो पहला दिन जिस दिन इंडिया का गठन हुआ, इंक्लूसिवनेस की बात आई, डेवलपमेंट की बात आई, नेशनलिटी की बात आई, राष्ट्रवाद की बात आई, और हमने जो है भारत जुड़ेगा, भारत तभी जीतेगा इंडिया, ये देश तभी जीतेगा जब भारत एक साथ हो। हमारा नारा कोई ये सत्ता के लिए